नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया। साथियों, आज हम मौजूद हैं हल्का बरवाला के अंदर, और हल्का बरवाला के अंदर आज गगनदीप चौटाला जी निकले हैं। इनसे हम जानेंगे ये हवा का क्या रुख भांप रहे हैं, इन्हें क्या लगता है। पूरी बात हम करते हैं गगनदीप चौटाला से। राम राम जी। राम राम जी, जय सिया राम। भाई साहब, क्या लग रहा है कि जो हिसार लोकसभा क्षेत्र रहा है, ये चौटाला फैमिली का बड़ा प्रिय क्षेत्र रहा है। काफी चुनाव लड़े यहाँ देवलाल परिवार ने, और इस बार भी परिवार यहाँ चुनाव लड़ रहा है। आप क्या सोच के चल रहे हैं कि कितने से आप जीतेंगे, क्या माहौल है? जो माहौल है वो भगवान राम के नाम का है, मोदी जी के नाम का है। मोदी जी की पार्टी है बीजेपी, और हम पार्टी के सिपाही हैं। आगे आने वाला जो भी चुनाव होगा वो बीजेपी के पक्ष में जाएगा, और बीजेपी हिसार से कमल खिलाने का काम करेगी। एक बात ये भी भाई साहब, क्योंकि यहाँ से पूरा देवीलाल परिवार चुनाव लड़ रहा है। एक तरफ रणजीत सिंह चौटाला जी हैं और उनके सामने दो पुत्र वधू हैं, तो जनता किसे वारिस माने, बड़ी पसंद की जो स्थिति बनी हुई है। ये तो पीढ़ी के अनुसार होना चाहिए। चौधरी साहब है दूसरी पीढ़ी, वो है तीसरी पीढ़ी। औलाद औलाद होती है, औलाद कोई मानेंगे। तो आपका कहना कि रणजीत सिंह चौटाला अगर पीढ़ी के हिसाब से कहा जाए तो पहले हक उनका बनता है? बिल्कुल 100% बनता है जी। बाकी हक जो है वो जनता देती है, जनता ही हक दिलाती है। क्या ये भी मान के चल सकते हैं कि लास्ट मोमेंट पे जो एक परिवार है, परिवार एक परिवार की तरह भी खड़ा हो सकता है? किस तरह जी, मैं समझा नहीं। हमारा कहना है कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि लास्ट मोमेंट पे जो चौधरी साहब का वोट कह लीजिए है, तो कहीं न कहीं चौटाला का हिस्सा ही, चाहे वो इनेलो का वोट हो, चाहे वो जजपा का वोट हो, तो कहीं न कहीं परिवार के हिसाब से वो चौधरी साहब को मिल सकता है। 100% जो है वो वोट मिलेगा, तो सबकी जो कार्यशैली है उससे वोट मिलेगा। बाकी मोदी जी के नाम का वोट मिलेगा, कमल खिलाने का काम करेंगे। और मोदी जी ने राम में कर दिया पूरे देश को, राम मंदिर बन गया, धारा से 370 हट गई, राम मंदिर बन गया। हिंदुओं को इससे बड़ा क्या हो सकता है, वो किया। एक रिपोर्ट ये भी आ रही है, मीडिया रिपोर्ट, की 3 हलकों में कांग्रेस की जीत मान के चल रहे हैं, उचाना, नारनौंद और उकलाना, और बाकी 6 हलकों में बीजेपी की जीत मानी जा रही है। लीड में डिफरेंस है, अलग अलग मीडिया की अलग अलग रिपोर्ट्स हैं। आप क्या मान के चल रहे हैं? मैं तो क्या मान रहा हूँ, पूरे हिसार हल्के की जनता मान रही है कि 9 के 9 हलकों में हिसार में बीजेपी जीतेगी, और भारी मतों से जीतेगी। यानी कि 3 हलकों की जो रिपोर्ट आ रही है उसमें भी बीजेपी की लीड है। 100% लीड है जी, और इतनी लीड है कि तो ये लीड टूटेगी नहीं किसी भी हल्के के अंदर। तो कितने से जीत मान के चल रहे हैं? हम मान के चल रहे हैं जी कि सबसे बड़ी जीत तो हरियाणा में होगी, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी की, जिनकी 10 लाख पार जाएगी, और बाकी 7-8 लाख से तो रणजीत सिंह जी चुनाव जीतेंगे। 7-8 लाख से? इससे ऊपर ही जीतेंगे। बहुत बड़ा आंकड़ा है सर। ये सारा आंकड़ा मोदी जी के नाम का है, भगवान राम के नाम का है, और किसी और कोई कारण नहीं है। यही कारण है जी। जय श्री राम। जय श्री। तो ये थे हमारे साथ गगनदीप चौटाला जी, जिनका साफ साफ कहना है कि हमारे हिसाब से लोकसभा हिसार के अंदर 7-8 लाख की जीत हम बनाएंगे। तो आंकड़ा बहुत बड़ा है। देखिए 4 तारीख को ऊंट किस करवट बैठता है। बाकी आप जनता जनार्दन आप तय कर लीजिए, आपको ज्यादा मालूमात है। जय हिंद साथियों।